नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, मेरा यह वीडियो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय पर आधारित है, जिसमें आर्थिक विकास एवं वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, अर्थशास्त्र विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, आर्थिक विकास का सूचक निम्न में से कौन सा है? विकल्प 1, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। विकल्प 2, जीवन स्तर में सुधार। विकल्प 3, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। और विकल्प 4, उक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, उक्त सभी। प्रश्न 2, गरीबी उन्मूलन का संबंध कौन सी पंचवर्षीय योजना से है? विकल्प 1, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। विकल्प 2, तृतीय पंचवर्षीय योजना। विकल्प 3, चौथी पंचवर्षीय योजना। विकल्प 4, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और इसका सही विकल्प है 4, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 3, भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है? विकल्प 1, 10। विकल्प 2, 11। विकल्प 3, 12। विकल्प 4, 13। और सही विकल्प है 3, 12। प्रश्न 4, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कितने प्रतिशत वन है? विकल्प 1, 24.62%। विकल्प 2, 18.90%। विकल्प 3, 29.45%। विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 1, 24.62%। प्रश्न 5, भारत की कितनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? विकल्प 1, 70.20%। विकल्प 2, 68.80%। विकल्प 3, 69.50%। विकल्प 4, 67.40%। और इसका सही विकल्प है 2, 68.80%। प्रश्न 6, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दृष्टि से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? विकल्प 1, सिंगापुर। विकल्प 2, मॉरिशस। विकल्प 3, अमेरिका। विकल्प 4, स्पेन। और इसका सही विकल्प है 1, सिंगापुर। प्रश्न 7, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? विकल्प 1, कृषि क्षेत्र। विकल्प 2, उद्योग क्षेत्र। विकल्प 3, सेवा क्षेत्र। विकल्प 4, उक्त सभी। और सही विकल्प है 3, सेवा क्षेत्र। प्रश्न 8, प्रोफेसर रिकार्डो ने निम्न में से कौन सी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विकल्प 1, निरपेक्ष लाभ। विकल्प 2, सापेक्ष लाभ। विकल्प 3, तुलनात्मक लागत। विकल्प 4, साधन लागत। और सही विकल्प है 3, तुलनात्मक लागत। प्रश्न 9, व्यापार संतुलन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? विकल्प 1, केवल दृश्य मदों को। विकल्प 2, केवल अदृश्य मदों को। विकल्प 3, दृश्य एवं अदृश्य मदों को। विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 1, केवल दृश्य मदों को। प्रश्न 10, भुगतान संतुलन के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? विकल्प 1, सदैव असंतुलित रहता है। विकल्प 2, सदैव संतुलित रहता है। विकल्प 3, कभी संतुलित कभी असंतुलित। विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है 2, सदैव संतुलित रहता है। प्रश्न 11, भुगतान असंतुलन को दूर करने का निम्न में से कौन सा उपाय है? विकल्प 1, निर्यातों में वृद्धि करना। विकल्प 2, आयातों में कमी करना। विकल्प 3, मुद्रा का अवमूल्यन। विकल्प 4, उक्त सभी। और सही विकल्प है 4, उक्त सभी। प्रश्न 12, व्यापार संतुलन की निम्न में से कौन सी स्थिति हो सकती है? विकल्प 1, प्रतिकूल। विकल्प 2, अनुकूल। विकल्प 3, उक्त दोनों। विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 3, उक्त दोनों। प्रश्न 13, मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा
कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्वीकृत है? विकल्प 1 पीथमपुर, विकल्प 2 मेघनगर, विकल्प 3 मालनपुर, विकल्प 4 उक्त सभी। और सही विकल्प है 4 उक्त सभी। प्रश्न 14, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पर आधारित है? विकल्प 1 हेरोड मॉडल, विकल्प 2 महालनोबिस मॉडल, विकल्प 3 मिर्डल मॉडल, विकल्प 4 मेहता मॉडल। और इसका सही विकल्प है 2 महालनोबिस मॉडल। प्रश्न 15, योजना आयोग का स्थान निम्न में से किसने लिया है? विकल्प 1 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, विकल्प 2 वित्त आयोग, विकल्प 3 नीति आयोग, विकल्प 4 सुरक्षा आयोग। और इसका सही विकल्प है 3 नीति आयोग। प्रश्न 16, नीति आयोग का गठन कब हुआ है? विकल्प 1 जनवरी 2015, विकल्प 2 अप्रैल 2015, विकल्प 3 मई 2016, विकल्प 4 जनवरी 2017। और सही विकल्प है 1 जनवरी 2015। प्रश्न 17, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? विकल्प 1 समाजवादी, विकल्प 2 पूंजीवादी, विकल्प 3 निजी व्यवस्था, विकल्प 4 मिश्रित। और इसका सही विकल्प है 4 मिश्रित। प्रश्न 18, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है? विकल्प 1 आय का समुचित वितरण, विकल्प 2 निश्चित उद्देश्य, विकल्प 3 केंद्रीय नियोजन सत्ता, विकल्प 4 उक्त सभी। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 4 उक्त सभी। प्रश्न 19, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकल्प 1 फिशर, विकल्प 2 एडम स्मिथ, विकल्प 3 रिकार्डो, विकल्प 4 ओहलिन। और इसका सही विकल्प है 2 एडम स्मिथ। प्रश्न 20, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प 1 132, विकल्प 2 125, विकल्प 3 121, विकल्प 4 118। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 132।